हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम एलसी एंड एलआर परिपथ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 30। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम is connected to 40 volt and 50 hertz supply. Now inductance is given 0.5 henry, resistance is given 100 ohm. V Ramesh supply voltage means V Ramesh given 240, frequency will be 50 hertz. तो हमने आपको बोल ही दिया है, पहले ओमेगा फाइंड कर देना है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, 2 पाई वैल्यू 3.14 50 देन 314 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आ गया, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट ऑफ द कॉइल, दैट मींस IM फाइंड करना है। और सेकंड, व्हाट इज द टाइम लॉग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट मैक्सिमम, दैट मींस टाइम डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो कि मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला है, मैक्सिमम करंट IM इक्वल टू VM अपॉन Z, लेकिन VM नहीं है, V रमेश है, देन V रमेश इक्वल टू VM अपॉन √2, देन वी कैन राइट VM इक्वल टू √2 इंटू V रमेश, √2 1.41, V रमेश सप्लाई वोल्टेज विल बी 240, then maximum voltage will be 338.4 voltage. Now VM यहाँ पे मिल गया, then Z means under root R square plus XC minus XL square, but here not C given, then R square plus XL square, VM under root R square plus XL equal to omega square L square. Now maximum voltage will be 338.4 divided by root R square 100 square plus omega 314 square into 0.5 square, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 1.82 एम्पियर मैक्सिमम करंट आपको मिल जाएगा। नाउ टाइम डिफरेंस के लिए सबसे पहले आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, एंड फेज डिफरेंस इक्वल टू tan इनवर्स माइनस XL अपॉन R, XC माइनस XL अपॉन R, देन माइनस tan इनवर्स ओमेगा L, XL इक्वल टू ओमेगा L 314 इंटू 0.5 अपॉन L विल बी 100, 1.57 मिलेगा आपको, tan इनवर्स 1.57, और लास्ट पेज में आप फाइंड करेंगे देन 57.5 डिग्री मिलेगा। ये तो फेज डिफरेंस आ गया, लेकिन हमने आपको ओमेगा पढ़ा है, ओमेगा इक्वल टू 5 अपॉन T, देन टाइम डिफरेंस इक्वल टू 5 अपॉन ओमेगा, लेकिन एंगल इज ऑलवेज इन रेडियंस में होना चाहिए, देन 57.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड ओमेगा विल बी 314, और इसका आप कैलकुलेट निकालेंगे देन 3.2 इंटू 10⁻³ सेकंड आपको मिलेगा। तो ये हो गया टाइम डिफरेंस। अब 4 मार्कर में आ सकता है न्यूमेरिकल्स, तो 13 और 14 दोनों को मिक्स होके कि obtain the answer A and B in exercise 30 if circuit is connected highly frequency supply, that means A और B ही फाइंड करना है। यहाँ पे only change will be frequency 10 kilohertz, that means 10 into 10⁻³ hertz, 10⁻⁴ hertz बोल सकते हैं, then omega equal to 2 pi mu, 2 pi की वैल्यू 3.14 into 10⁻⁴, then 6.28 into 10⁻⁴ रेडियन पर सेकंड आ गया। देन मैक्सिमम करंट कितनी मिलेगी? नाउ मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला IM इक्वल टू VM अपॉन Z, VM upon under root R square plus omega square L square. Now VM will be 338.4 R square 100 square omega
6.28 इंटू 10⁻4 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर। नाउ इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे तब 1.08 इंटू 10⁻2 एम्पियर मिल गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कर देते हैं देन करंट डिक्रीज हो जाता है। अप्रोक्स जो 1.82 आया था वो चेंज होके 10⁻2 फॉर्म में करंट मिल गया, इतना डिक्रीज हो गया। और फेज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे देन phi इक्वल टू -tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R आ जाएगा। Now tan inverse omega will be 6.28 into 10⁻4 into 0.5 divided by 100 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन tan इनवर्स 314 मिलेगा। बहुत ही ज्यादा वाला एंगल आ गया, डेट मीन्स phi इक्वल टू π/2 ही आएगा, इंफिनिटी फॉर्म की वैल्यू आ गई। मीन्स क्या हो गया कि अगर हम LR सर्किट लेते हैं, इन LR रेजिस्टेंस और इंडक्टर को मिक्स किया सर्किट को, इफ LR सर्किट में हम क्या किया, फ्रीक्वेंसी is increased, then phase difference π/2, then only inductor ही हो जाएगा कि डेट मीन्स ओनली L सर्किट ही यूज होगा। LR सर्किट में ओनली इंडक्टर इन यूज, रेजिस्टेंस का कुछ यूज होने वाला नहीं है यूज। तो ये हो गया LR सर्किट के बारे में। ऐसे ही दो न्यूमेरिकल्स है CR सर्किट में। 15 exercise, 100 microfarad capacitor in series with 40 ohm aurot resistance is connected to the 110 volt and 60 hertz supply. Now फिर से वही वाला, C is given 100 microfarad, micro means 10⁻⁻6, resistance will be 40 ohm, V Ramesh equal to 110 volt, then we can find V Ramesh equal to Vm upon root 2, Vm equal to V Ramesh into root 2, V Ramesh will be 110 into 1.41, आप करेंगे तब 155.1 वोल्ट मिलेगा। नाउ आगे फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन 60 हर्ट्ज। What is the maximum current of the circuit? Now max current वही वाला न्यूमेरिकल्स, वही वाली फॉर्मूला, ओनली चेंज हुआ L के बदले C आ गया। Then R square plus 1 upon omega square C square Vm upon under root R square plus 1 upon 4 pi square mu square C square 2 pi mu. Now put this value 155.1 divided by R square, resistance will be 40 square plus 1 upon 4, pi की वैल्यू 3.14 square, mu is 60 square and 10⁻⁻4 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन मैक्सिमम करंट आपको 3.24 एम्पियर मिलेगा। नाउ अब बात कर रहे फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस की फॉर्मूला क्या गई, phi इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर XC अपॉन R, देन tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर भी लिख सकते हैं। नाउ tan इनवर्स ओमेगा 2 पाई म्यू, 2 पाई 3.14 म्यू 60, C की वैल्यू 10⁻⁻4, रेजिस्टेंस विल बी 40 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.6628 मिलेगा। मीन्स tan इनवर्स 0.68, दैट मीन 33.5 डिग्री मिलेगा। देन टाइम डिफरेंस कितना मिलेगा, देन टाइम डिफरेंस विल बी फेज डिफरेंस अपॉन ओमेगा, ये भी डिग्री में आया तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू,
म्यू विल बी 60 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 1.53 इंटू 10⁻³ सेकंड टाइम डिफरेंस आएगा। अब बात कर रहे हैं यही वाले न्यूमेरिकल्स 4 मार्कर में कि ऑप्टिंग द आंसर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 5 इन अ सर्किट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन 12 किलोहर्ट्ज 12 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, बाकी सब सेम। देन मैक्सिमम करंट क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम करंट इक्वल टू Im इक्वल टू Vm अपॉन Z, Vm अपॉन √R² प्लस 1 अपॉन ω² C²। नाउ Vm मैक्सिमम करंट विल बी 155.1 रूट ऑफ R², 40² 1 upon 4 pi² 3.1² C² 10⁻⁻⁴ and frequency 12 into 10⁻³ और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन आंसर 3.80 एम्पियर मिलेगा। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ, अगर हम आरसी सर्किट लेते हैं तो करंट जो 3.24 हुआ वो करंट इंक्रीज हुआ, वेरी स्मॉल करंट इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंक्रीज तो हुआ। और फेज डिफरेंस कितना मिलेगा? नाउ फेज डिफरेंस phi इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ω/c अपॉन r, then tan इनवर्स 1 अपॉन ω/c/r, tan इनवर्स ओमेगा 2 pi mu, mu will be 12 into 10⁻³ c 10⁻⁻⁴ into 40 इसके बारे में बात करेंगे तो इसका कैलकुलेट निकालेंगे 0.0033 अप्रोक्स 0.2 डिग्री मीन्स 0 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ इन CR सर्किट इफ frequency will be large, frequency will very large, then only R produce, that means only R ही रहेगा, C रहेगा ही नहीं। तो ये दोनों में से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो गया कि LR सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी हाई लेते हैं तब ओनली इंडक्टर ही रहता है और CR सर्किट में फ्रीक्वेंसी हाई रहते हैं ओनली रेजिस्टेंस ही रहता है। तो ये हो गया 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स। आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।